जय हिंद दोस्तों। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके सिंटेक्स और टेंस के क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आई वर्ब। आप यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन तो आपको आई सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब मिल रही है, वर्ब मिल रही है। और आपको पता है कि हम आई के साथ में कभी भी वॉज का यूज़ करते हैं, कभी भी वर का यूज़ नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही एरर आपको मिलता है क्या, वॉज। आई के साथ में हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, वॉज यूज़ करते हैं। तो जब आपसे पूछा जाएगा कौन से पार्ट में एरर है तो आप आंसर करेंगे फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखा हुआ है ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड गर्ल। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, ईच। स्टार्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट आपका क्या रहे, ईच है। आपको ये पता है कि जब भी हम सब्जेक्ट की स्टार्टिंग ईच से करते हैं तो वर्ब हमेशा कैसी आती है आपकी बेटा, सिंगुलर आती है। वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। तो जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमें ईच मिलता है, ईच बॉय एंड गर्ल, एंड कंजक्शन के साथ में दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, ईच बॉय एंड गर्ल, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस क्या है बेटा, ईच है। तो आप ध्यान देंगे कि जब भी हम यूज़ करेंगे ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, हम हमेशा वर्ब कैसे लेते हैं बेटा, सिंगुलर लेते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आपको ये चार सब्जेक्ट्स मिलते हैं, हमेशा वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। तो ईच बॉय एंड गर्ल, तो यहाँ वर्ब की जगह बेटा हम क्या रखेंगे, वॉज रखेंगे। और आपका पार्ट कौन सा एरर रहेगा, फर्स्ट पार्ट में आपका एरर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई है मैनी से। आपको पता है जो मैनी सब्जेक्ट रहता है वो कैसा रहता है, प्लूरल रहता है। आपको ये चीज़ क्लियर है कि जब भी हम यूज़ करते हैं मैनी सब्जेक्ट आपका कैसा होता है बेटा, प्लूरल होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मैनी अ या फिर मैनी एन, इनके साथ में नाउन हमेशा कैसी आती है बेटा, सिंगुलर नाउन आती है। नाउन हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट मैनी के साथ में प्लूरल नाउन आता है। प्लूरल नाउन के साथ में हम वर्ब भी कैसे यूज़ करते हैं बेटा, प्लूरल वर्ब। लेकिन जब हम यूज़ करते हैं मैनी अ या मैनी एन तो सिंगुलर नाउन आता है, साथ में ही हम इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। वर्ब कौन सी आती है आपकी, सिंगुलर। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं मैनी एन एप्पल्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा कि आपको बोला गया मैनी के साथ में नाउन कैसा आता है, प्लूरल, वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल। अगर मैं यहाँ लिखता मैनी एप्पल्स तो बेटा ये लिखना बिल्कुल सही था, क्योंकि मैनी के साथ में आप नाउन भी कैसा रख रहे हैं, प्लूरल। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, आर्टिकल एन का प्रयोग हुआ है क्योंकि एप्पल लिखा हुआ है। तो आपको बोला गया कि मैनी ए या एन के साथ में नाउन कैसा बेटा, सिंगुलर। मैनी ए या एन के साथ में नाउन आपका सिंगुलर आता है और वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर। तो आप यहाँ देखेंगे मैनी एन एप्पल्स, तो आप यहाँ देखिए कि एन एप्पल्स दिया हुआ है तो मैनी एन का प्रयोग हुआ है। वर्ब आपकी सिंगुलर है लेकिन नाउन कैसा है बेटा, प्लूरल। तो एरर जब आपसे पूछा जाएगा यहाँ तो फर्स्ट पार्ट में ही एरर रहेगा। मैनी एन एप्पल्स की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर मैनी एन एप्पल यूज़ करेंगे, मैनी एन एप्पल। और हैज़ की जगह पर हैज़ ही रहेगा, बिकम की प्लेस पर बिकम ही रहेगा। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन में एरर रहेगा, मैनी एन एप्पल्स की प्लेस पे हम क्या यूज़ करेंगे, मैनी एन एप्पल। और आपका पार्ट कौन से एरर में है, फर्स्ट एरर में है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है बेटा नो वन। नो वन के साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पर हैव लिखा हुआ है और आपको पता है कि नो वन आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। जब भी हम यूज़ करते हैं नो, एनी, सम, एवरी, बेटा ये चार वर्ड यूज़ करते हैं। इन चार वर्ड के साथ में ही हम तीन और यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं बेटा, बडी, वन और थिंग। ये सब्जेक्ट्स हमेशा बेटा आपके सिंगुलर होते हैं। जैसे हम बोलते हैं नो बडी, एनी बडी, सम बडी, एनी बडी। बडी हटाते हैं तो वन जोड़ते हैं, नो वन, एनी वन, सम वन, एवरी वन। वन हटाया तो बेटा क्या जुड़ेगा, थिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग। बेटा ये पूरे के पूरे 12 शब्द कैसे होते हैं आपके, सिंगुलर होते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दे क्या मिल रहा है आपको, नो वन। नो वन आपका इसी में से बना हुआ है, नो वन। सब्जेक्ट ये कैसे रहते हैं हमेशा बेटा, सिंगुलर रहते हैं। इनके साथ में वर्ब भी बेटा कैसे यूज़ होगी, सिंगुलर। तो यहाँ हैव की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ करेंगे। आपका कौन से पार्ट में एरर है, फर्स्ट पार्ट में एरर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा बेटा क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे भी फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही एरर है। इट के साथ में बेटा क्या यूज़ हो रहा है, वर, और आपको पता है कि इट के साथ में हम वर यूज़ नहीं करते हैं बेटा, क्या यूज़ करते हैं, वॉज। तो कौन से पार्ट में एरर है, तो आप बोलेंगे फर्स्ट पार्ट में सर एरर रहेगा। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 आया बेटा, द नंबर ऑफ एक्टर्स हैव स्टार्टेड। जैसे मैंने सेंटेंस पढ़ा तो मुझे क्या मिला, द नंबर ऑफ। और आपको पता है कि जब भी हम सेंटेंस की स्टार्ट करते हैं द नंबर ऑफ, तो वर्ब हमेशा, नाउन आपका कैसा आता है, इसके साथ में नाउन आपका प्लूरल नाउन रहता है, लेकिन वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। सेम हम एक और रूल पढ़ते हैं, अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ में आप क्या रूल पढ़ते हैं बेटा, अ नंबर ऑफ से सेंटेंस की शुरुआत होगी तो नाउन कैसा आएगा, प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो आपको ये दो बातों का ध्यान देना है, दो रूल हम एक साथ देख रहे हैं। सेंटेंस की शुरुआत होगी द नंबर ऑफ से, तो नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, जो कि यहाँ पे फॉलो हो रहा। द नंबर ऑफ से सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है। नाउन आप देखेंगे, नाउन कैसा है, प्लूरल, एक्टर्स लिखा है, लेकिन वर्ब बेटा कैसे चाहिए, सिंगुलर। तो हम हैव की जगह पे क्या रखेंगे, हैज़। और कौन से पार्ट में एरर है बेटा, आप बोलेंगे फर्स्ट पार्ट में एरर है। सेम सेंटेंस में अगर रहता अ नंबर ऑफ एक्टर्स, तो हम यहाँ पे हैव बिल्कुल सही रखते और नो एरर रहता आपका, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है बेटा, ईच ऑफ पर्सन हैज शोन हिज इंटरेस्ट इन दिस इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है ईच ऑफ द पर्सन। आपको पता है कि जब भी हम यूज़ करते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके साथ में नाउन के साथ आता है सिंगुलर। आप कभी भी ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, इनके साथ में कभी भी प्लूरल नाउन का यूज़ नहीं करते। इनके साथ में हमेशा नाउन कैसी आती है बेटा, तो आप बोलेंगे सिंगुलर नाउन आती है। वर्ब भी कैसी आती है, तो सिंगुलर वर्ब आती है। ये दो चीज़ का ध्यान देंगे आप। इनके साथ में हमेशा नाउन कैसा, सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी, सिंगुलर। लेकिन बेटा जब हम यूज़ करते हैं ईच ऑफ का, इसका आप ध्यान देंगे, जब भी हमको इनके साथ में प्लूरल नाउन यूज़ करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ का। जब भी आप यूज़ करेंगे ईच ऑफ, या फिर आइदर ऑफ, या फिर नाइदर ऑफ, या फिर वन ऑफ, बेटा ये चार बात ध्यान रखेंगे आप कि हम ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन रखते हैं, वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आती है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, इनके बाद में बेटा नाउन कैसी आती है, तो आप बोलेंगे प्लूरल नाउन आती है। कैसी नाउन बेटा, प्लूरल नाउन। लेकिन जब वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब बेटा कैसी आती है, सिंगुलर आती है। इनके साथ में हमेशा वर्ब कैसी आएगी बेटा, सिंगुलर वर्ब आएगी। और आपको ये पता बात है, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आप देखें तो सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई, ईच ऑफ से हुई, ईच ऑफ से हुई। ईच ऑफ के बाद में नाउन कैसा चाहिए बेटा, प्लूरल, लेकिन यहाँ नाउन कैसा लिखा है, सिंगुलर नाउन। अब वर्ब कैसी आती है बेटा, सिंगुलर, तो यहाँ पे आप देखें सिंगुलर वर्ब है। तो बेटा आपको क्लियर दिख रहा होगा, जब ईच ऑफ का यूज़ करेंगे तो नाउन कैसा आना चाहिए था, सिंगुलर नहीं आएगा बेटा, कौन सा नाउन आएगा, प्लूरल। तो यहाँ पर्सन की जगह हम बेटा क्या यूज़ करेंगे, पर्सन्स यूज़ करेंगे, एस लगे रहेगा, लेकिन वर्ब बेटा क्या रहेगी, हैज़। तो ये हैज़ अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। पर्सन आपका एरर है, तो आपका फर्स्ट पार्ट में एरर रहेगा। पर्सन की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, पर्सन। तो आप ये चार पॉइंट याद रखेंगे जब भी हम यूज़ करेंगे। जब भी हम यूज़ करेंगे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और वन ऑफ, इनके बाद में नाउन कैसा, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी आती है बेटा, सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपका, अ फ्यू कंप्यूटर्स, ठीक है, अ फ्यू कंप्यूटर्स हैज़ बीन रिपेयर्ड ऑन द अर्जेंट बेसिस, है ना। क्वेश्चन की स्टार्टिंग किससे हुई है, अ फ्यू से हुई है ना। अब आपको पता है फ्यू का यूज़ करते हैं हम कुछ के लिए, प्लूरल में यूज़ करते हैं। फ्यू, अ फ्यू, मैनी, बोथ, ये हमेशा आपके प्लूरल यूज़ होते हैं। इनके साथ में नाउन भी कैसा आता है बेटा, प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब हमेशा कैसी आती है, प्लूरल। तो यहाँ हैव की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, हैज़ रखेंगे। इस बात का ध्यान देंगे आप। आपको बोला गया अ फ्यू, फ्यू, मैनी, बोथ, ये हमेशा आपके कैसे यूज़ होते हैं, प्लूरल यूज़ होते हैं। इनके साथ में वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल वर्ब।
नाउन भी कैसा, प्लूरल, वर्ब भी कैसी, प्लूरल। आप यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे, अ फ्यू लिखा है, अ फ्यू के बाद में कंप्यूटर्स है, एस लगा है, नाउन कैसा यूज हुआ, प्लूरल नाउन। वर्ब भी बेटा कैसी चाहिए थी, प्लूरल वर्ब। सिंगुलर थी तो सिंगुलर की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हैव रखेंगे, ये बात का आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यू एंड आई, है ना। अब देखिए यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर वो देखते हैं कि आई लिखा हुआ है और आई के अकॉर्डिंग हम क्या रख रहे हैं यहाँ पे एम, जो कि बेटा गलत होगा। रीज़न क्या है, एंड कंजक्शन का यूज़ हुआ। एंड कंजक्शन के साथ में कभी भी हम दो सब्जेक्ट रखते हैं तो वर्ब हमेशा कैसी आती है बेटा, प्लूरल। एक्सेप्शन केस की बात अलग है, जो पेयर में यूज़ करते हैं, जैसे आप यूज़ करते हैं हॉर्स एंड कैरियज, ब्रेड एंड बटर, ठीक है, तो वो बेटा अलग हो जाता है। लेकिन एंड के साथ में जनरली हम दो प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं, यू एंड आई, तुम और मैं। कितने व्यक्ति हो गए बेटा, दो पर्सन्स की बात हो रही है। वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। एम की जगह बेटा क्या रखना है आपको, आर रखना है, ये जनरल रूल से आपको पता होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब लिखा हुआ है नाइदर ही नॉर दे, है ना। अब देखिए एक रूल होता है आपका जो हम यूज करते हैं, आइदर ए और बी। यहाँ बेटा ए और बी क्या है, आपके सब्जेक्ट्स हैं, आइदर ए और बी। जैसे हम बोले आइदर राम और हिज ब्रदर्स, वैसे हम यूज़ करते हैं नाइदर ए नॉर बी। आप यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, आपका क्या यूज़ हुआ है, नाइदर यूज़ हुआ है और क्या यूज़ हुआ है, नॉर। ये आपका जो ही है वो सब्जेक्ट कौन सा हुआ बेटा, ए हुआ। यहाँ जो लिखा हुआ है दे, ये सब्जेक्ट कौन सा हुआ बेटा, बी हुआ। तो जब भी हम कंजक्शन यूज़ करते हैं आइदर और, नाइदर नॉर, तो आपको याद रखना है जो वर्ब यूज़ होती है, जो हम वर्ब यूज़ करते हैं हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। सेकंड सब्जेक्ट बेटा यहाँ पे क्या है, बी। तो आप देखिए यहाँ बी के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, तो यहाँ क्या लिखा है, दे। दे आपका प्लूरल होता है प्रोनाउन, तो हम इस की जगह बेटा क्या रखेंगे, आर। और आपसे जब पूछा जाए कि कौन से पार्ट में एरर है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पे फिनिश हो गया था आपका, ये सेकंड पार्ट है जिसमें एरर है। तो आप जो आंसर करेंगे कौन से पार्ट में एरर है बेटा, सेकंड पार्ट में एरर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ईच पेन एंड पेंसिल्स आर बीइंग यूज्ड, है ना। बेटा वही वाली बात आ गई जो इससे पहले आपको बोला गया था कि जब भी हम यूज़ करते हैं ईच का, है ना, आपको बोला गया था ईच का यूज़ होगा जब भी, तो ईच के साथ में वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। सब्जेक्ट की जगह पे क्या है बेटा, सब्जेक्ट मतलब स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, इस चीज़ को क्लियर रखिएगा। स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आप यहाँ पर देखोगे तो क्या लिखा है, ईच, और ईच के साथ में हमेशा वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। लेकिन ईच होना कहाँ पर, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस की जगह पर। जैसे बोला ईच पेन एंड पेंसिल, प्रत्येक पेन और पेंसिल्स, तो ईच पेन आपका और एंड के साथ में जुड़ा हुआ है, एंड के साथ में जुड़ा हुआ है, दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, ईच। और जस्ट आपको बताया था ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। नाउन हमेशा सिंगुलर, नाउन सिंगुलर है। वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर। तो यहाँ जो आर लिखा है, आर की प्लेस पे हम क्या रखेंगे बेटा, इज रखेंगे। और इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए अगर लिखा है ईच बॉय अ पेन, और आपको ऑप्शन में क्या मिलता है बेटा, जैसे हैज़ और हैव, तो आपको जस्ट अभी बताया मैंने कि बेटा ईच लिखा है स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट की प्लेस पर सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट की प्लेस, मतलब सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या रहता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की प्लेस पे यदि ईच है तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर, हैज़, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर लिखा रहेगा वी ईच अ पेन, तो बेटा देखो अब सब्जेक्ट की प्लेस पे क्या है, वी है ना कि ईच है। ईच तो सेंटेंस के बाद में लिखा है, तो सब्जेक्ट की प्लेस पे कौन है, वी है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वी। तो वी के अकॉर्डिंग हम बेटा यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। ये दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। आपको जब भी बोला जाता है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होना ये चीज़। और उससे पहले जो आपको बताया था एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी वाला रूल, जो क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में बताया था आपको, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ ईच लिखा हुआ है बेटा, है ना। तो ईच अगर लिखा हुआ है तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, तो वर्ब क्या है, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, वी। तो वी के अकॉर्डिंग बेटा हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हैव रखेंगे। ईच बाद में है
और जब आपको बोला जाता है कि ईच की सेंटेंस में शुरुआत मतलब यूज़ करते हैं तो सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन वो कब, जब स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस होगा आपका ईच, तब ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो। तो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट के प्लेस पे रिप्लेस करते हैं हम, है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वी है, तो वी के अकॉर्डिंग हमने क्या रखा है, क्योंकि ये प्लूरल प्रोनाउन है आपका, और यहाँ पर भी प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे ईच है तो ईच के अकॉर्डिंग हमने क्या रखा था? हैज़। ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा अभी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। 12th में क्या लिखा? ओहो, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ही मिल गया आपको ये चीज़। देखिए अब बेटा यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द बॉयज़ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? द बॉयज़। और यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? ईच। अब अगर आप ईच देखेंगे तो वर्ब बिल्कुल सही लिखी है, हैज़, लेकिन आपको जस्ट अभी समझाया था कि ईच कहाँ पर होना बेटा? स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस होना, सब्जेक्ट की प्लेस पर होना। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ये है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? द बॉयज़। बॉयज़ में क्या लगा है? एस, जैसे हमने वी देखा था। बॉयज़ में अगर एस लगा है तो ये प्लूरल है। प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हम यहाँ ईच के अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ हैज़ के, यहाँ पे क्या रखेंगे हम? हैव। और ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है बेटा? बॉयज़ के अकॉर्डिंग आ रहा है। मान लीजिए अगर ईच को यहाँ पर हम रखते तो भी यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ईच के साथ में नाउन के साथ आता है बेटा सिंगुलर आता है। लेकिन अगर आप यही चीज़ यहाँ पर रखते, जैसे आप रखते ईच द बॉयज़, तो बेटा ये रखना भी गलत, क्योंकि ईच के साथ में नाउन कैसा आता है? तो सिंगुलर नाउन आता है, तो ये बॉयज़ रख ही नहीं सकते हम। ये क्वेश्चन गलत। ईच द बॉय रखते तो वर्ब भी कैसी आती? हैज़ ही आती। लेकिन अगर इसको प्लूरल में रखना ही है तो हम क्या रखेंगे? ईच ऑफ द बॉयज़। लेकिन वर्ब बेटा कैसी आएगी? फिर भी हैज़ ही आएगी, है ना। तो वही वाली चीज़ है कि ईच ऑफ के साथ में नाउन कैसा आता है बेटा? प्लूरल नाउन आता है। लेकिन ईच के साथ में बेटा नाउन कैसा आएगा? तो सिंगुलर नाउन आता है। तो यहाँ पर बॉयज़ लिखा हुआ था, बॉयज़ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर हैज़ की जगह क्या रख दिया है? हैव रख दिया है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था आपका, बस आपको लॉजिक समझना है कि ईच का यूज़ अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहेगा तो भी हम यूज़ करते हैं हैज़, मतलब सिंगुलर वर्ब। अगर ईच नहीं है तो यहाँ पे नाउन आपको देखना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, सिंटेक्स मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज़ होती है। यहाँ सब्जेक्ट ही बेटा अगर बॉयज़ है तो हैव ही आना है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर रहता सब्जेक्ट आपका ईच तो वर्ब रखते हैं हम सिंगुलर। तो जैसे आपसे पार्ट पूछा जाएगा कौन से पार्ट में एरर है, तो बेटा ये प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना। तो बेटा इसमें एरर नहीं है, सेकेंड पार्ट में एरर है। तो आप क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 13। देखो बेटा ये आपका पेयर वाला है, हम यूज़ करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, है ना। एंड के साथ में एक्सेप्शंस केसेस चलते हैं आपके, जैसे हम ब्रेड और बटर यूज़ करते हैं, हॉर्स एंड कैरियर यूज़ करते हैं ना। पेयर में रहते हैं तो सिंगुलर मान के चलते हैं। यहाँ पे भी सिंगुलर ही होना था बेटा, लेकिन एक चीज़ इसमें ऐड हुई, आप इसको समझिएगा। आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा पूरा। अगर स्टार्टिंग में ही आपको एरर मिल जाती है तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक हमें एरर स्टार्टिंग में ही मिली है, हमको कुछ नहीं करना पड़ा। यहाँ लिखा है गोल्ड एंड सिल्वर, है ना। गोल्ड एंड सिल्वर इज़ प्रीशियस, है ना। लेकिन यहाँ पर बेटा एक चीज़ लिखी हुई है, क्या? मेटल्स। आप देखेंगे तो मेटल्स किसके लिए बोल रहा है? गोल्ड के लिए बोल रहा है और सिल्वर के लिए बोल रहा है। अगर ये दोनों को एक ही मानता तो यहाँ मेटल्स की जगह क्या लिखता बेटा? प्रीशियस मेटल लिखता वो। अगर मेटल लिखता तो मैं यहाँ पर इज़ बिल्कुल सही रखता और आगे सेंटेंस पे जाता, क्योंकि यहाँ तक में मेरे को एरर नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे बेटा क्या लिखा हुआ है? मेटल्स लिखा हुआ है। अब मेटल्स कैसा नाउन हो रहा है बेटा? प्लूरल नाउन। जब प्लूरल नाउन की बात कर रहा है तो मतलब ये दोनों की बात कर रहा है, ये दोनों को सेपरेट मान के चल रहा है। सेपरेट मान के चल रहा है बेटा, तो इस की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? आर। वापस समझ लीजिएगा, गोल्ड एंड सिल्वर इज़ प्रीशियस, यहाँ तक बिल्कुल सही था। अगर यहाँ पे मेटल्स की जगह मेटल यूज़ करता तो हम मानते इज़ बिल्कुल सही, हम आगे सेंटेंस की ओर चलते कि और कहाँ वर्ब हो सकती है गलती। अब यहाँ पे बेटा लिखा है मेटल्स, तो ये प्लूरल नाउन हुआ। तो प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या यूज़ कर देंगे? आर, और इस की जगह क्या आएगा? आर। और आपसे पूछा जाएगा कौन से पार्ट में एरर है, तो आप बोलेंगे सेकंड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यू एंड, चलो बेटा ये तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, अभी जस्ट बात आई थी कि हम जब भी यूज़ करते हैं तो आपको बोला गया एंड के साथ में 2 प्रोनाउन यूज़ हुए हैं, तुम और मैं। तो यहाँ एम की जगह क्या यूज़ होगा बेटा? आर यूज़ होगा। ये जस्ट अभी बात की थी, ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो बेटा यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है और आप कंजक्शन पढ़ चुके हैं, है ना। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं राम और श्याम, तो
तो मतलब हम सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या यूज़ करते हैं, वर्ब यूज़ करते हैं हमेशा। जब भी और आएगा तो हमेशा सेकंड वाला सब्जेक्ट, है ना। तो स्टडिंग और प्लेइंग, स्टडिंग की तो बात ही नहीं करेगा, और प्लेइंग यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ हैव की जगह क्या यूज़ करेंगे बेटा, हैज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, है ना। पढ़ना और खेलना, खेलने की ही बात हो रही, खेलने की बात नहीं हो रही, खेलना सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखो अभी जस्ट आपको बताया था कि ईच का यूज़ होता है प्लूरल के साथ में। प्लूरल के साथ में कब होता है, जब ईच ऑफ लिखा रहता है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, फिर एक वर्ड बोला था आपको वन ऑफ। अब बेटा ये भी बोला था कि जब भी हम यूज़ करते हैं इनका, ठीक है, इनका जब भी हम यूज़ करेंगे, किसका, ईच ऑफ, वन ऑफ का यूज़ होता है, तो आपको ये चीज़ बोली गई थी कि वन ऑफ तो लिखते हैं हम या ईच ऑफ लिखते हैं, और उसके बाद में बेटा नाउन कैसा आता है, प्लूरल नाउन ही आना चाहिए, नहीं तो एरर रहता है। और वर्ब कैसी आती है बेटा, सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ईच ऑफ लिखा, सॉरी वन ऑफ लिखा हुआ है, वन ऑफ द सोशल एक्टिविटी लिखा है बेटा। ये एक्टिविटी कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन, ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। वन ऑफ के बाद में बेटा नाउन कैसा चाहिए, प्लूरल नाउन चाहिए। तो यहाँ जो एक्टिविटी लिखा है, एक्टिविटी नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, एक्टिविटीज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, एक्टिविटीज़। और वर्ब कैसी लिखी हुई है, सिंगुलर, जो कि रूल पूरा फॉलो कर रहा है ना। तो इस रूल का आप ध्यान देंगे। यहाँ पर हम ईच ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, आपको बोला था ईच ऑफ भी यूज़ हो सकता है, आइदर ऑफ भी यूज़ हो सकता है ना, और आपका नाइदर ऑफ भी यूज़ हो सकता है। तो इनके बाद में नाउन हमेशा बेटा कैसा आना, प्लूरल नाउन ही आना है, नहीं तो वो एरर ही रहती है। और वर्ब कैसी आती है बेटा, सिंगुलर। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें कि वन ऑफ लिखा है, वन ऑफ के बाद में नाउन कैसा चाहिए था, प्लूरल, तो सिंगुलर की जगह हम क्या रखेंगे, एक्टिविटीज़ रखेंगे, एक्टिविटी की जगह। तो कौन से पार्ट में एरर है बेटा, फर्स्ट पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 17, द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन, है ना। अब देखिए यहाँ एंड के साथ में दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, एंड के साथ में आपके दो सब्जेक्ट जुड़े हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि जब भी हम किसी भी नाउन से पहले या पोस्ट के पहले बोल दीजिए आप डबल आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट आर्टिकल है, ये सेकेंड आर्टिकल है। अब जैसे यहीं पे अगर द नहीं रहता, है ना, तो सेंटेंस कैसा लिखा है, द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन ऑफ द कमिटी हैज़, है ना। अगर यहाँ पर एक में द नहीं रहता, सिर्फ लिखा रहता द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन, तो बेटा यहाँ पर जो हैज़ लिखा है बिल्कुल सही रहता। लेकिन यहाँ डबल आर्टिकल का यूज़ हुआ है ना, तो जब डबल आर्टिकल का यूज़ होता है तो दो अलग अलग पर्सन्स की बात होती है। जब सिंगल आर्टिकल का यूज़ होता है तो सिंगुलर पर्सन की बात होती है। तो डबल आर्टिकल का यूज़ होता है तो बेटा वर्ब कैसी आती है, प्लूरल वर्ब आती है। तो यहाँ जो हैज़ लिखा है बेटा, इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। ये आपका एरर है, हैज़ की जगह हैव। अब कौन से पार्ट में एरर है बेटा, ये तो सेकेंड पार्ट में आपका एरर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, है ना। देखिए पहली बात तो सम लिखा हुआ है, क्या बेटा, सम। और आपको पता है कि सम का यूज़ हम दोनों के साथ में करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ में होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो मनी, और आपको ये चीज़ भी पता है बेटा कि मनी क्या होता है आपका, अनकाउंटेबल होता है। और आपको पता है कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ होता है तो उसके साथ में वर्ब कैसी आती है, तो आप बोलेंगे सर सिंगुलर वर्ब आती है। वर्ब कौन सी है बेटा, सिंगुलर। तो यहाँ जो आर लिखा है, आर की जगह क्या आएगा बेटा, इज़, ठीक है, क्योंकि मनी आपका क्या होता, सॉरी मनी आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। उसके साथ में वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। मनी का मतलब बेटा धन मत, मतलब पैसे मत समझ लीजिएगा, रूपी। रूपी अलग होता है, डॉलर अलग होता है ना, वो करेंसी हो गई। मनी का मतलब होता है धन संपत्ति के लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि अनकाउंटेबल होती है। और मनी के लिए हम वर्ब कैसे रखते हैं बेटा, सिंगुलर, क्योंकि वो अनकाउंटेबल हम मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19, है ना। अभी जस्ट हमने जिस रूल पे बात की थी सेम वही रूल आ गया। आप यहाँ पर रूल देखेंगे तो आपको रूल बिल्कुल क्लियर होगा। अभी बोला था ईच ऑफ, आइदर ऑफ, और ये क्या मिल गया आपको, नाइदर ऑफ। नाइदर ऑफ के बाद में बेटा नाउन के साथ आता है प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी आती है बेटा, तो आप बोलेंगे सर सिंगुलर वर्ब आती है। सॉरी, वर्ब कैसी आती है बेटा, तो सिंगुलर वर्ब आती है ना। तो सिंगुलर वर्ब, तो वर्ब आपकी प्लूरल होती है, हम यहाँ पर क्या रखेंगे बेटा, वॉज रखेंगे। ये 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो गए तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नाइदर ऑफ, सेम बेटा वापस से आ गया है रूल, है ना, वही रूल फॉलो कर रहा है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, है ना।
क्या लिखा, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, रूल सेम फॉलो हो रहा। नाइदर ऑफ के बाद में नाउन कैसा है बेटा, तो आप बोलेंगे सर प्लूरल नाउन ही दिया हुआ है, लेकिन वर्ब भी हमें क्या चाहिए बेटा, सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो यहाँ आर की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, इज रखेंगे। इस बात का ध्यान देंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ ब्रदर्स लिखा हुआ है तो ब्रदर्स के अकॉर्डिंग आर ही आना चाहिए, लेकिन आपको रूल क्या बताया है कि नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ के बाद में नाउन कैसा होता है, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी आती है बेटा, सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। देखो अभी जस्ट बेटा आपको एक रूल बताया था मैंने, आइदर और, नाइदर नॉर और, उसी में बेटा एक चीज़ आती है और कंजक्शन हम यूज़ करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो। और अभी जस्ट लिखा था आपको ऐसा ही, आइदर ए और बी, सेम लिखा था और बताया था ए और बी क्या है आपके सब्जेक्ट। सेम यहाँ पे रूल फॉलो करता है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक कंजक्शन होता है, ना सिर्फ बल्कि भी बोलते हैं हिंदी में। नॉट ओनली के बाद में सब्जेक्ट कौन सा है बेटा, ए सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट कौन सा हुआ, अदर्स लिखा हुआ है, एस लगा है, प्लूरल है। ये सब्जेक्ट कौन सा हुआ, बी। जस्ट आपको बताया था कि हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब यूज़ करते हैं। जब यहाँ पर अदर्स लिखा है बेटा तो वॉस की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, वर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे बेटा, वर यूज़ करेंगे। ये यहाँ पर एरर था। और जब आपसे पूछे एरर कौन से पार्ट में बेटा, तो देखो यहाँ से ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ये सेकेंड पार्ट हुआ और ये पार्ट कौन सा निकला बेटा, तो आप बोलोगे सर थर्ड पार्ट में एरर है। एरर किस पार्ट में है, तो थर्ड पार्ट में आपका एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सेम बेटा रूल वही है, बस थोड़ा सा आप अगर ध्यान देते तो आपको क्लियर रहता। देखिए रूल तो हमने अभी जस्ट ये वाली 2-3 बार रिपीट हो गया आपके क्वेश्चन। वन ऑफ के बाद में आपको बोला कि नाउन कैसा होता है, तो आप बोलेंगे सर प्लूरल नाउन बताया आपने। वन ऑफ माय रिलेटिव्स, है ना, रिलेटिव्स कैसा नाउन हुआ बेटा, प्लूरल। लेकिन यहाँ जो लिव लिखा है ये कौन सी वर्ब है, देखिए 2 वर्ब होती हैं, एक लिखा जैसे लिव लिखा और एक लिखते हैं लिव्स। तो आपको पता है इस वर्ब को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर वर्ब होती है। जिस वर्ब में क्या जुड़ता है, जिस वर्ब में एस या ईएस लगता है वो वर्ब कौन सी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। और जिसमें नहीं लगता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो कौन सी वर्ब कहलाती है बेटा, प्लूरल वर्ब कहलाती है ना। इस बात का ध्यान देंगे। जिस वर्ब में एस और एस लगता है वो वर्ब सिंगुलर, जिस वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो वर्ब प्लूरल रहता है। वन ऑफ लिखा हुआ है, वन ऑफ के बाद में नाउन कैसा आया, प्लूरल। और आपने रूल पढ़ा था कि वन ऑफ के बाद में नाउन कैसा आता है, प्लूरल नाउन। लेकिन बेटा वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब। और जस्ट आपको बताया जो ये लिव है, लिव कौन सी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। लेकिन जो ये लिव्स लिखा है ये कौन सी वर्ब होती है, सिंगुलर। तो यहाँ जो लिव है, लिव की प्लेस पे बेटा हम क्या रखेंगे, तो आप बोलेंगे सर लिव्स आएगा। क्या आएगा, लिव्स। और कौन से पार्ट में एरर है, तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट पार्ट में एरर है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे आपके सिंटेक्स के। अब आते हैं हम बात करते हैं आपके टेंस के क्वेश्चंस पे। ठीक है, आइए अब जो आपके एरर्स हैं वो आपके किस पे हैं, टेंस के एरर्स हैं। अब इस पे हम बात कर लेते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स। अब आपको पता है बेटा कि सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं हम टाइम के लिए करते हैं, है ना। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। निश्चित और अनिश्चित भी चलता है। निश्चित हम यूज़ करते हैं सिंस के साथ में और अनिश्चित यूज़ करते हैं हम फॉर के साथ में, है ना। जब यहाँ पर बेटा हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 20 ईयर्स लिखा हुआ है ना। और आपको पता है कि जब भी हम कार्डिनल नंबर का यूज़ करते हैं, कौन से नंबर का बेटा, कार्डिनल नंबर का, है ना। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर बोला जाए तो आपकी कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे हम बोलते हैं 1, 2, 3, तो कोई भी संख्या आती है तो हम उसको फिक्स नहीं बता सकते। जैसे यहाँ पे लिखा है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स, मैंने उसे 20 साल से नहीं देखा। तो कौन से 20 साल आप नहीं बता सकते हैं। और 20 ईयर्स नंबर्स के साथ में हमेशा बेटा सिंस की प्लेस पे हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं। तो जब भी नंबर्स रहता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं। तो कौन से पार्ट में एरर है, तो बोलेंगे आप सर फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में आपका एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Although I am playing cricket for more than 3 years। अब देखो अभी जस्ट बात चली थी नंबर्स की, यहाँ क्या लिखा है बेटा, 3 ईयर्स, है ना। मोर देन 3 ईयर्स, 3 साल से ज़्यादा। 3 ईयर्स के साथ में देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर। जो जस्ट पिछला क्वेश्चन गया हमने यही बात की थी कि नंबर्स जब भी रहते हैं कार्डिनल नंबर तो हम उसके साथ में क्या यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही यूज़ हुआ, फॉर मोर देन 3 ईयर्स। लेकिन बेटा इसका यूज़ कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आपको पता है जब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हैज़ बीन और हैव बीन के साथ में बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो आप
बोलेंगे सर फोर्थ फॉर्म आती है, और लास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस या फॉर। तो जब भी आपको सिंस या फॉर मिलता है तो दो ही टेंस बनते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फोर्थ वाला, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट आपका थर्ड वाला। पास्ट भी बनता है, फ्यूचर भी बनता है, लेकिन जो सिंस और फॉर का यूज़ हम जनरली करते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पढ़ते हैं तो लिखा आई एम प्लेइंग, अब ये जो एम है वो किस में यूज़ होता है, तो आप बोलेंगे सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमें नहीं बनाना है, क्यों कि जब आपको फॉर दिया हुआ है तो आपको बोला गया कि फॉर और सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं हम, तो दो सेंटेंस में होता है आपका। एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, मतलब परफेक्ट में करते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी होता है वैसे तो, फ्यूचर परफेक्ट में भी, और एक हम करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो लास्ट वाला रहता है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं सेंटेंस तो एम प्लेइंग लिखा है, तो एम प्लेइंग की जगह बेटा हम आई के साथ में क्या यूज़ करते हैं, तो हैज़ बीन तो आता नहीं है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हैव बीन। तो जो आपका सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, आई हैव बीन, और फिर प्लेइंग के आगे एज इट इज़ रहेगा। तो आप बोलेंगे ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, है ना, हालांकि मैं 3 साल से ज़्यादा से क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हैव बीन यूज़ करेंगे, किसके साथ में, सब्जेक्ट आई के साथ में यूज़ करेंगे। तो आपको ये कैसे पता चलेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर फॉर का यूज़ हुआ है, फॉर का यूज़ टाइम के लिए हुआ है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनना था। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपका एम प्लेइंग, तो एम प्लेइंग की जगह हम क्या रखेंगे, तो एम प्लेइंग की जगह बेटा हम रखेंगे हैव बीन रखेंगे, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म पहले से दी हुई है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, फॉर लगा हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो कौन से पार्ट में एरर है, तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 पे लिखा हुआ है वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज, है ना, सालों से मनाते आ रहे हैं, सेंचुरीज लिखा है बेटा, है ना। तो यहाँ पर जो एरर है बेटा वो सिंस और फॉर वाली एरर है। जैसे हम लिखते हैं मैनी ईयर्स, है ना, तो कई सालों से, तो कई साल कितने साल से आप निश्चित नहीं बता सकते, तो हम यहाँ क्या यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर है, सेंचुरीज लिखा हुआ है, दशकों से या शतकों से जो बोलते हैं हिंदी में चलता है, सेंचुरीज लिखा है। तो सेंचुरीज के साथ में हम कभी भी सिंस का यूज़ नहीं करते बेटा, क्या यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे डिकेड्स बोलते हैं हम, तो डिकेड्स मतलब बहुत सारे डिकेड्स की बात करते हैं, तो एस लगा रहता है तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, फॉर यूज़ चलता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगेन। अब बेटा यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हैड के बाद में वर्ब क्या दी हुई है, बिगेन, और बिगेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। और आपको बेटा अच्छे से पता है जब भी हम यूज़ करते हैं हैज़ का, हैव का या फिर हैड का, तो आपको पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा, थर्ड फॉर्म। तीनों का यूज़ होता है परफेक्ट में, हैज़ हैव का यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, हैड का यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट में। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा, तो थर्ड फॉर्म आती है। जब हम बात करते हैं बिगिन, बिगिन का मतलब होता है शुरुआत करना, है ना। बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बिगेन, GAN, और थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, बिगन होती है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब तो बिगेन लिखा, बिगेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा, सेकेंड फॉर्म, और आनी कौन सी चाहिए थी, बिगन आनी चाहिए थी। तो एरर किस पार्ट में होगा, आप यहाँ देखेंगे ये ए पार्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंड पार्ट है। तो यहाँ जो बिगेन लिखा है बेटा इसकी जगह हमें क्या रखना है, तो आप बोलेंगे सर बिगन रखना है, GUN रखना है। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। तो आपसे जब पूछा जाएगा कौन से पार्ट में एरर है, तो आप बोलेंगे सर बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago, है ना। अब बेटा देखो जब आप पढ़ते हैं 2 years ago, है ना, यहाँ 2 years तो लिखा हुआ है लेकिन सिंस फॉर वाला कोई फंडा नहीं है यहाँ पर। जब यहाँ पर आप देखते हैं क्या लिखा हुआ है बेटा, एगो, तो ये आपको पास्ट बताता है ना। जैसे हम यूज़ करते हैं एगो, यस्टरडे यूज़ करते हैं, है ना, फिर हम यूज़ करते हैं बिफोर, फिर हम यूज़ करते हैं बैक। तो ये सभी आपको क्या बताते हैं बेटा, पास्ट। अब पास्ट में हम कौन सा यूज़ करते हैं, टेंस, तो सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो आप बोलेंगे सर सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ जो लिखा है आई हैव पास्ड, ये कौन से टेंस पे बना है, तो बोलेंगे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे बना है। कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव के साथ में V3 यूज़ किया है। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, मैंने एग्जामिनेशन पास कर लिया है
2 years ago, 2 साल पहले। जब आप 2 साल पहले बोल रहे हो तो पास्ट बता रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है बेटा, एगो मिल रहा है। एगो का यूज़ कहाँ करते हैं बेटा, तो आपको जस्ट अभी बताया कहाँ यूज़ होता है, सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ जो हैव लिखा है इसको नहीं लिखना है, आपका पार्ट में एरर रहेगा और आप लिखेंगे आई पास द एग्जामिनेशन। जो राइट आंसर रहेगा ये हैव नहीं आएगा, आप यूज करेंगे आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। मैंने एग्जामिनेशन पास किया, कब किया, 2 साल पहले। सिंपल पास्ट बनेगा आपका और आप एगो को देखेंगे, यहाँ इंडिकेटर वर्ड रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990 लिखा हुआ है बेटा। अगर देखो यहाँ पर अगर लिखा रहता इन 90 की जगह पर, यहाँ पर अगर रहता सिंस 1990 तो आप नो डाउट आप बोलते सर ये बनेगा किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, क्योंकि नो की सॉरी हाँ आई हैव पास्ट करते हम तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बना सकते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंस लिखा है और सिंस का यूज़ 2 टेंस में होता है। परफेक्ट में भी करते हैं जिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं होती, जैसे हम नो की फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं। आपको पता है कि नोइंग हम यूज़ नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, नोन लिखते हैं और हैव के साथ में बना देते हैं। जैसे मैं उसे 1990 से जानते आ रहा हूँ, आई हैव नोन हिम सिंस 1990। तो हैव नोन बोला तो ये कौन से टेंस में बना बेटा, तो आपका बना किस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। तो हम इसलिए बोलते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में यूज होता है सिंस और फॉर का। यहाँ पर लेकिन बेटा सिंस नहीं लिख के क्या लिखा है, इन 1990, और ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, इन की जगह पर लिखा है तो ये आपको पास्ट इंडिकेट करता है। पास्ट में कौन सा, सिंपल पास्ट, जो कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी थी, सेकेंड फॉर्म। अब जब यहाँ पर देखते हैं परहैप्स यू नो तक तो ठीक है, यहाँ पर दैट लिखा है, दैट के बाद में कंजक्शन लग गया, कंजक्शन के बाद में नया सेंटेंस चालू हुआ, आई हैव पास द एग्जामिनेशन इन 1990। मैंने एग्जाम कब पास किया, 1990 में, इन 1990। जैसे हमने बोला इन 1990 देखा तो इन 1990 आपको क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, पास्ट इंडिकेट कर रहा है। पास्ट में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म रखते हैं, सेकेंड फॉर्म। तो सेम चीज जो इससे पहले हुई थी ये हैव यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आई पास द एग्जामिनेशन इन 1990। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, मैंने 2 साल पहले एग्जाम पास किया तो आई हैव पास एग्जाम था। अब इसने कब किया था, 1990 में, इन 1990। तो ये आपको पास्ट इंडिकेट कर रहा है। पास्ट के लिए हम क्या रखेंगे यहाँ पे, सीधे बेटा V2 रखेंगे और ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो कौन से पार्ट में एरर है, तो आप बोलेंगे सर बी पार्ट में एरर है, क्योंकि ये आपका पूरा ए पार्ट है, जस्ट बी पार्ट में आपको एरर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, द टीचर हैज़ टुक। बेटा वापस से आप ध्यान देंगे, अभी जस्ट आपको बताया था कि बेटा जब भी हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, हैज़, हैव और हैड, बेटा ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम की रहती हैं, आप हमेशा याद रखें। इनके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। जब हम बात करते हैं टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा, टुक। थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, टेकन। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हमें क्या चाहिए थी, थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हैज़ लिखा है, इसके बाद में थर्ड फॉर्म, और ये टुक बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई, सेकेंड फॉर्म। तो हम टुक की जगह क्या लिखेंगे, टेकन लिखेंगे। तो कौन से पार्ट में एरर है, तो सर ये बी पार्ट में एरर है। ठीक है, ये जस्ट अभी जो देखा था हैज हैव वाला वही रूल फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से। तो बेटा यहाँ पर आपने जैसे पढ़ा सिंस अ लॉन्ग टाइम, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम सिंस का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हम बोलते हैं अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग पीरियड, एक लंबा समय। एक लंबा समय के लिए जब हम बोलते हैं तो एक लंबा समय कितना, अनिश्चित है। तो हम ये बेटा यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं। तो आपका एरर कौन से पार्ट में रहेगा बेटा, तो आप बोलेंगे सर सी पार्ट में एरर है, क्योंकि डी वाले में तो नो एरर बता रहा है। तो आपको कौन सा पार्ट एरर है, सी। और अ लॉन्ग टाइम के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर, क्योंकि ये आपका अनिश्चित टाइम रहेगा। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में बेटा सिंस जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। देखो बेटा वही वाली बात आ गई वापस से जो हम देख रहे थे, सिंस और फॉर वाली, है ना। तो यहाँ पर आप जब देखते हैं तो फॉर लिखा हुआ है 3 years, है ना। जब फॉर 3 years लिखा है तो आपको बोला था जब नंबर्स आते हैं, कार्डिनल नंबर 1 2 3 4, तो उसके साथ में नाउन प्लूरल ही रहेगा, क्योंकि नाउन प्लूरल आएगा, नंबर्स रहेंगे तो उसके साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर। तो मतलब ये चीज़ तो बिल्कुल सही लिखी है।
दिस टीवी सीरियल इज, लेकिन बेटा इज के साथ में गोइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो आपको पता है सिंस और फॉर का यूज कहाँ करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस में। और परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर बेटा तो आप बोलेंगे सर हैज बीन और हैव बीन के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो दिस टीवी सीरियल सिंगुलर है, तो हम हैव बीन का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, हैज बीन। दिस टीवी सीरियल हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 3 years। ये कितने साल से सीरियल चलते आ रहा है, तो 3 साल के लिए चलते आ रहा है, 3 साल से, है ना। तो हम यहाँ बेटा क्या यूज़ करेंगे, हैज़ बीन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हैज़ बीन गोइंग। और जब आपसे पूछेंगे कि ये क्यों हुआ, तो क्योंकि हमने यहाँ पर क्या देखा, फॉर, और फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो आपका एरर कौन से पार्ट में है बेटा, बी पार्ट में आपका एरर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 तो हो गया, अब आइए 32 पे। जैसे ही हमने सेंटेंस की चालू की, सेंटेंस स्टार्ट किया, तो यहाँ पर बेटा हमें क्या मिल रहा है, सिंस मिल रहा है। और आपके आगे क्या बोल रहा है, सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव डिड नॉट वेंट। बेटा यहाँ पर एक चीज़ मिल गई, और यहाँ पर आपने देखा डिड लिखा हुआ है। और आपने बेटा पढ़ा है जब हम टेंस पढ़े थे कि डू, डज और डिड। डू डज का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, सिंपल प्रेजेंट में। डिड का यूज़ होगा सिंपल पास्ट में। तीनों के बाद में बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो आप बोलेंगे सर थर्ड फॉर्म आती है। ओ हो क्या हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सॉरी, है ना। डू डज डिड के बाद में बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, आप हमेशा याद रखें, है ना, फर्स्ट फॉर्म। हैज़ हैव हैड के बाद में बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और डू डज डिड के बाद में बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आपने पढ़ा वेंट, तो आप बोलेंगे सर ये तो एरर हो गया, गो वेंट। वेंट वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकेंड, और गो फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट। तो हम वेंट की जगह पर बेटा क्या यूज़ करेंगे, तो आप बोलेंगे सर ये गो आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, डिड, और डिड के बाद में वर्ब की बेटा फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, गो। और कौन से पार्ट में एरर है, तो बेटा आप ये देखो सी पार्ट में आपका एरर है, तो आप आंसर क्या रखेंगे कि आपका सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 33। As she is late for work yesterday। बेटा जैसे आपने पढ़ा yesterday, जस्ट अभी बात हुई थी कि हम बात करते हैं किस चीज़ का, yesterday की बात करते हैं, है ना। तो जैसे आपने पढ़ा yesterday, तो yesterday आप कहाँ यूज़ करते हैं, तो पास्ट में यूज़ करते हैं। जब आप यहाँ पर आपको इंडिकेटर वर्ड मिल रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम वाली, जो आपको पास्ट इंडिकेट कर रही है yesterday, तो बेटा यहाँ पर फिर इज कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि ये तो प्रेजेंट में यूज़ होता है, तो आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, वॉज। एज शी वॉज लेट फॉर वर्क yesterday, जैसे कि वो कल लेट थी काम के लिए, तो कल के लिए हम क्या बोलेंगे, इज ना बोल के हम क्या बोलेंगे, वॉज बोलेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि yesterday का यूज़ तो पास्ट में होता है, और पास्ट के लिए हम जब वर्ब रखते हैं तो भी हमको क्या रखना है, पास्ट ही रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लिखे पढ़ रहे हैं, द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स, है ना। कॉलेज कंप्यूटर कोर्स चलाते आ रहा है कब से, 2007 से। तो बेटा टाइम पीरियड फिक्स है, तो आपको पता है हम सिंस का यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन ये जो इज रनिंग लिखा है कौन सा टेंस है, तो आप बोलेंगे सर ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ना। कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इसकी जगह बेटा हम क्या रखेंगे, तो आप बोलेंगे सर आएगा यहाँ पर हैज़ बीन रनिंग। कौन सा पार्ट एरर है बेटा, सेकंड वाला पार्ट एरर है, क्योंकि सिंस का यूज वापस से वही वाली बात आ रही है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर इसी पे आए हैं कि सिंस के साथ में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हैज़ बीन रनिंग यूज़ करेंगे, क्योंकि इज रनिंग नहीं आके क्या आएगा, हैज़ बीन रनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। शी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हियर सिंस 1980। देखिए वापस से बात आ रही है, सिंस का यूज़ बिल्कुल सही हुआ क्योंकि फिक्स टाइम है, फिक्स ईयर के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस। लेकिन इनका यूज़ कहाँ होता है बेटा, तो आप कहाँ बोलोगे कि सर इसका यूज़ होता है कहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट में। अब जब यहाँ पर वर दिया हुआ है तो इज नहीं है, इज था तो हम रख रहे थे क्या, हैज़ बीन या हैव बीन। अब ये पास्ट इंडिकेट कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं बेटा, हैड बीन वर्किंग। क्या रख सकते हैं, हैड बीन वर्किंग, क्योंकि सिंस और फॉर का यूज़ होता कहाँ है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। यहाँ पर क्या दिया है 1983। देखिए अभी तक तो वैसे देखा जाए कि 1983, इससे पहले 1990 भी मिला था, हमने हैव बीन ही रखा था। यहाँ पर भी हम हैव बीन रख सकते हैं, लेकिन जब सेंटेंस में उसने क्या बोला है, वर बोला है। इससे पहले वाले में हमेशा कंटिन्यूस बन रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस। जब प्रेजेंट ही रखा हुआ था सेंटेंस में तो हमने हैव बीन रखा था। यहाँ
पर बेटा जब पास्ट इंडिकेट कर रहा है, वर बोल रहा है, तो हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं, हैड बीन रख रहे हैं। चेंजेस कुछ भी नहीं है बेटा, जब सेंटेंस में पहले से आपको इंडिकेट पास्ट ही कर रहा है तो हम इसको भी मान के क्या चलते हैं, पास्ट, और हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं, हैड बीन। अब आप इससे पहले वाला जो सेंटेंस है वो देखिए, तो यहाँ पर देखो सिंस लिखा हुआ है बेटा। अब सिंस 2007 बेटा ये भी तो 2007 तो निकल चुका है ना, ये भी आप बोल सकते हैं कि सर ये भी तो पास्ट ही है। तो यहाँ पर भी सिंस दिया है, यहाँ 2007 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर नोटिस करें कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट में दिया है। इसलिए बेटा हमने आपको क्या बोला है, यहाँ पर हैज़ बीन रनिंग बोला था आंसर, है ना। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखोगे आप तो आपको क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, 1983, यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, सिंस लिखा है। अब वही वाली बात आ गई, लेकिन बेटा यहाँ इज या आर नहीं लिख के क्या लिखा है, वर, इसलिए बेटा हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं, हैड बीन वर्किंग रख रहे हैं ना। अब कौन से पार्ट में एरर है, तो आप बोलेंगे सर बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन नंबर 36। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है ना, इस चीज को समझिएगा। नोबडी सॉ हिम सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी, है ना। नोबडी सॉ हिम, किसी ने उसको नहीं देखा जब से फायर ब्रोक आउट इन हिज लोकेलिटी, जब भी कोई दुर्घटना घटी थी वहाँ पर, उसकी लोकेलिटी मतलब लोकल एरिया में, तो उसके बाद से उसने कभी नहीं देखा। बेटा आप एक रूल याद रखेंगे कि हम सिंस का यूज़ करते हैं, है ना। सिंस के पहले वाला आपका किस में रहता है, तो आप बोलेंगे सर वो रहता है प्रेजेंट परफेक्ट में, है ना। ये हम कंजक्शन यूज़ करते हैं किसका, सिंस का। तो सिंस आपको कनेक्ट करता है दो टेंस को, एक जो एक्शन रहता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में, और एक जो एक्शन रहता है बेटा सिंपल पास्ट में रहता है। किस में रहता है, सिंपल पास्ट, ठीक है। तो सिंस के साथ में हम दो एक्शन कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट एक्शन जो रहता है वो आपका किस में रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट, और जो सेकंड एक्शन रहता है वो किस में रहता है, आपका सिंपल पास्ट में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं सिंस, तो सिंस के साथ में क्या मिलना था बेटा, V2 मिलना था। सिंपल पास्ट मतलब V2। द फायर ब्रोक, ब्रेक की सेकंड फॉर्म है बेटा ब्रोक, है ना। तो ये तो बिल्कुल फॉलो कर रहा। सिंस के साथ में क्या मिल गया बेटा, V2 मिल गया। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, ये वाला जो V2 है उसको हम जब सिंस के पहले वाला किस में रहता, प्रेजेंट परफेक्ट, तो नोबडी के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है हैज़, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, हैज़ सीन, है ना। वापस से बेटा इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि जब भी हम सिंस के साथ में दो एक्शन कनेक्ट करते हैं आपके प्रेजेंट में, तो सिंस के साथ वाला किस में रहता है बेटा, तो सिंपल पास्ट में V2 में, और दूसरा वाला किस में रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ हैव के साथ में बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, है ना। तो ये सिंस के साथ वाला, सिंस के पहले वाला किस में बनेगा, तो परफेक्ट में बनेगा। तो हम जब यहाँ देखेंगे नोबडी सिंगुलर, तो हैज सीन रखा, सिंस के साथ में V2 रखना था, तो हमने क्या रख दिया यहाँ पर, ब्रोक रख दिया। तो ये आपका रूल रहेगा, है ना। बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन नहीं रखना था वैसे तो आपके इसमें, बट बहुत रेयर केस में कभी पूछ लिया तो पूछ लिया, इस करके थोड़ा सा इसमें बात कर ली हमने, है ना। आइए अब क्या लिखा हुआ है, वापस से वही वाली चीज़ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, फॉर के साथ में लिखा है 2, मतलब ये कार्डिनल नंबर है, और वहाँ लिखा है डिकेट्स। तो कार्डिनल नंबर के साथ में बेटा फॉर आता है, ये रूल तो बिल्कुल सही चल रहा है। मतलब वही वाली एरर आ गई वापस से कि सिंस और फॉर का रूल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। फिर बेटा यहाँ पर ING लगा है और साथ में क्या दिया, आर, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। अब फैमिलीज लिखा है, तो बेटा ये तो अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि ऐसे 3-4 क्वेश्चन निकल गए, है ना। तो हम क्या यूज़ कर देंगे, have been living, the families have been living in गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 decades, है ना। 2 पीढ़ियों से गुलमोहर पार्क में फैमिलीज रहती आ रही है। फैमिलीज प्लूरल है इसलिए क्या रखा, हैव बीन, और लिविंग का लिविंग ही है। और यहाँ पर फॉर दिया था तो हमने किस में बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम बस स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा पार्ट बोलेगा बेटा, बी पार्ट में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, माई अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट संडे। बेटा लास्ट संडे जैसे बोला तो आपको तुरंत क्लियर हो गया होगा। जैसे हम यूज़ करते हैं लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस्टरडे, बिफोर, एगो, ये सभी बेटा एडवर्ब ऑफ टाइम किसके हैं, इंडिकेटर वर्ड्स सिंपल पास्ट के हैं। सिंपल पास्ट में बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म आती है। तो यहाँ जो हैज़ लेफ्ट लिखा है, हैज़ कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लीव की सेकेंड फॉर्म हम यूज़ करेंगे, क्या, लेफ्ट। तो बोलेंगे माई अंकल लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, है ना। मेरे अंकल बॉम्बे के लिए निकले, कब निकले, पिछले सैटरडे। तो ये सिंपल पास्ट बनेगा, V2 यूज़ करेंगे, हैज़ मत लिखिएगा। कौन सा पार्ट बेटा एरर है, बी वाले में एरर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 39, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका 39।
आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग। बेटा यहाँ पर आपने देखा पार्ट्स ऑफ डे के साथ में मॉर्निंग के साथ में क्या लगा है, सिंस, बिल्कुल सही है। फिर वही वाली एरर है जो इतने देर से हम करते आ रहे हैं कि सिंस और फॉर का यूज परफेक्ट कंटिन्यूस, तो 8 की जगह बेटा हम क्या रखेंगे, आई हैव ईटन नथिंग। अब बेटा ये किस में बनाया है मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट में, है ना। आई हैव बीन ईटिंग नथिंग से ज़्यादा सही क्या लग रहा है, आई हैव ईटन, मैंने कुछ नहीं खाया, है ना। नथिंग लिखा हुआ था, प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया हमने, क्योंकि सिंस का यूज़, फॉर का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट में भी बनता है बेटा, आपको पहले भी बोला। आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैव ईटन। तो आप हमेशा याद रखिए सिंस और फॉर, इनका यूज 2 सेंटेंस में होता है। एक तो परफेक्ट में भी बनता है बेटा सिंस और फॉर का यूज से सेंटेंस, और एक किस में बनता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में भी बनता है ना, परफेक्ट कंटिन्यूस। और जो ये वाला बेटा सेंटेंस बनाया है मैंने, तो ये किस में बना दिया है, परफेक्ट में बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में एरर है इसमें, है ना। आई एट की जगह क्या आ जाएगा, आई हैव ईटन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। व्हेन आई वेंट देयर, है ना, चार्ली इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। देखो बेटा आपको ये चीज़ हमेशा से पता है कि जब भी पास्ट में कोई चीज़ रहती तो अगला वाला भी जनरली ज़्यादातर आपका किस में रहता, पास्ट में। और जैसे आप पढ़ ले चार्ली इज़, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस की जगह बेटा हम क्या रखेंगे, वॉज रखेंगे, है ना। और दूसरी बात, ये रूल कौन सा फॉलो करता है बेटा, कि पास्ट में आपकी 2 घटनाएं हुई थी, एक घटना पहले से चल रही थी, एक घटना बाद में हुई। जब मैं वहाँ गया तो चार्ली चेस खेल रहा था, तो चार्ली पहले से चेस खेल रहा था, मैं वहाँ बाद में गया। तो इसमें क्या होता है बेटा कि पहले वाला जो इंसिडेंट रहता है, जो पहले से चल रहा है, वो आपका रहता है पास्ट कंटिन्यूस। किस में रहता है, पास्ट कंटिन्यूस में। और जो सेकेंड वाला रहता है वो बेटा किस में रहता है, सिंपल पास्ट में रहता है। सिंपल पास्ट में हमें क्या चाहिए, V2, और पास्ट कंटिन्यूस में क्या चाहिए, तो वॉज वर्ब के साथ में बेटा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब देखो ये रहता है फर्स्ट एक्शन, है ना, ये फर्स्ट रहता है, ये सेकंड रहता है, और ये जुड़ता किससे है, वेंट से। अब वेन को ही क्या किया है, सेंटेंस स्टार्टिंग में रखा है ना। तो आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा कि वेन के साथ वाला बेटा V2, तो यहाँ पर आप देखें V2 लिखा हुआ है, और ये वाला जो बनना था वो किस में बनना था, पास्ट कंटिन्यूस में। तो ये इस की जगह बेटा क्या यूज होगा, वॉज होगा। और आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा। ये पहली घटना है, ये बाद में हुई है। जो पहली घटना है वो आपका चलता पास्ट कंटिन्यूस में, जो बाद में हुआ सिंपल पास्ट। वेन से जुड़ा वाला किस में रहेगा, सिंपल पास्ट। आप यहां पर देखोगे वेन के साथ वाला सिंपल पास्ट, आगे वाला वॉज लगाया, तो यहां पर आप देखोगे ING मिला, है ना। अब इसकी हिंदी करिएगा। जब मैं वहां गया चार्ली चेस खेल रहा था, तो चार्ली चेस पहले से खेल रहा था, मैं बाद में गया, तो पहली घटना पास्ट कंटिन्यूस, बाद वाली सिंपल पास्ट। तो ये आपके बेटा 40 क्वेश्चन, जो 40 क्वेश्चन थे वो पूरे एक्सप्लेन किए गए हैं। कोई भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।